नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं आपको एक सच्चा किस्सा बताता हूं। इतिहास से रिलेटेड है, आपको एजुकेशन में काम देगा। एक बार क्या होता है कि जब पानीपत का पहला युद्ध चलता रहता है, पानीपत के युद्ध से पहले की बात कर रहा हूं। एक तरफ इब्राहिम लोदी होता है, इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना, और एक तरफ बाबर होता है, बाबर के पास मात्र 14 साढ़े 14 हजार की सेना। लेकिन बाबर पानीपत का युद्ध जीत जाता है। 1526 ईस्वी में हरियाणा के पानीपत के मैदान में यह युद्ध लड़ा गया और इब्राहिम लोदी उसमें परास्त हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि बाबर का साथ दे रहे थे इब्राहिम लोदी के सगे संबंधी। जब कोई घर का भेदी, वही है ना, जब कोई दुश्मन के साथ मिल जाए तो घर का भेदी लंका ढाए, कहावत मशहूर है रावण के साथ विभीषण वाला। तो इब्राहिम लोदी के परिवार के ही सदस्य जो है बाबर से जाके मिल गए, और जब कोई दुश्मन गैंग में जाके अपना सगा संबंधी मिल जाता है ना, देखिए मैंने इसका मैं बता रहा हूं, तो उसकी जो है परास्त होना उसका बहुत ही जरूरी हो जाता है, और उसका परास्त होना लगभग लगभग तय हो जाता है। इब्राहिम लोदी के साथ यही हुआ। इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खां, और उसने एक पंजाब प्रांत में जो सरदार बनाया था आलम खां और एक दौलत खां। दौलत, ये दोनों जाके जो है बाबर से मिल जाते हैं, और बाबर को बाकायदा निमंत्रण दिया जाता है कि आप आइए और इब्राहिम लोदी को हराइए और हमको जो है राजा बना दीजिए। आलम खां की ये मंशा थी। क्यों? क्योंकि आलम खां सगा चचा था इब्राहिम लोदी का, और सिकंदर लोदी के मरने के बाद इब्राहिम लोदी को गद्दी मिल गई, आलम खां को मिली नहीं। तो आलम खां अंदर से जो है कचोट उसको थी, और ये कचोट जो होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। बाबर तो यही फिराक में था कि वो दिल्ली पर कब आए और राजगद्दी पे बैठे। बाबर यही चाहता था कि भारत का राजा उसको बनना है। इधर से राणा सांगा ने, मेवाड़ के जो राजा थे, उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया कि बाबर को आओ। राणा सांगा अपने चक्कर में, हर इंसान अपने चक्कर में रहता है, सेल्फिश होता है इंसान। मैन क्या है? मैन इज ए सेल्फिश एनिमल। इंसान जो है एक स्वार्थी प्राणी है, और अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वही हुआ, इब्राहिम लोदी का ये विरोध किए आलम खां और दौलत खां और राणा सांगा, और इन तीनों ने मिलके बाबर को बुलाया। बाबर आया और बाबर ने पूरी रणनीति बनाई, तुलुगमा नीति के अनुसार वो लड़ा, और इब्राहिम लोदी की सेना को उसने परास्त कर दिया। अब सोच लो, इतनी बड़ी सेना, इधर 15,000 उधर 1 लाख, यानी 15 सत्ते 105, 7 गुने का फर्क। उसके बाद भी इब्राहिम लोदी हार गया। जानते हो क्यों हार गया? क्योंकि उसके सगे संबंधी दुश्मन के साथ हो गए। जब सगे संबंधी दुश्मन के साथ हो जाते हैं ना, तो उसका हारना लगभग तय हो जाता है, और इब्राहिम लोदी के साथ वही हुआ। और बाद में बाबर ने इन तीनों को भी किनारे किया, और मुगलिया सल्तनत की हुकूमत जो है उसने गाड़ दी, और दिल्ली पर उसने मुगल वंश की स्थापना कर दी। और तब से लेकर लगभग 300 साल तक, 15, 16, 17, 300 साल तक जो है मुगलों का राज भारत में चला, और उन्होंने जो है शासन प्रणाली को निभाया। उसके बाद जो है उसका बेटा हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद जो है शाहजहां आया, खुर्रम, और शाहजहां के बाद औरंगजेब आया, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर, उसके बाद अंग्रेज आ गए। बहादुर शाह जफर के बारे में तो कहा जाता है कि 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात। उनकी तो 4 दिन की बादशाहत थी, समझ जाइए 4 महीने की थी। और उसके बाद जो है अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया। उसके बाद अंग्रेजों का 200 साल जो है शासन चला। उसके बाद जो है क्रांति की ज्वाला भड़की 1857 में मेरठ में क्रांति, जलियांवाला, वो सॉरी कौन सा वो हुआ था, रानी की झांसी, झांसी में बहुत जबरदस्त इसका विरोध हुआ था, और लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना का नेतृत्व किया। उनके पति जो है मर चुके थे, एक संतान थी, संतान को पीछे बांधकर वो औरत लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन उसको वीरांगना कहा जाता है। हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ी कोई औरत में कोई योद्धा कहलाती है तो रानी लक्ष्मीबाई। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठा, राजवंशों ने भुरकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
नाना के संग खेली थी वह नाना के संग पढ़ती थी, बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मी नाम पिता की वह संतान अकेली थी। तो रानी लक्ष्मीबाई लड़ी, उधर जो है मंगल पांडे भी थे और तमाम बड़े बड़े जो है अंग्रेजों के विद्रोह में शामिल होने वाले राजा और महाराजा और सब लोग लड़े, लेकिन सफल नहीं हो पाया। उसके बाद जो है फिर क्रांति की ज्वाला और तेज हुई। उसके बाद जो है आपको याद ही होगा, मालूम होगा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और तमाम बड़े बड़े क्रांतिकारी आए हैं। और उसके बाद जो है इन लोगों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और उसमें जो है ये लोग शहीद भी हुए, मर भी गए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके भारत को आजादी मिली और सन 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ और पहले देश के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद तब से लेके अब तक में लगभग 15 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 10 साल, पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री की कारभार संभाल रहे हैं और ये तीसरा इनका कार्यकाल है। अब इसके बाद आगे कौन देश की कमान संभालता है ये तो भविष्य के गर्त में है। मेरी वीडियो कैसी लगी, आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।